बारे में। मंगलदेव 3 अक्टूबर 2023 को कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मंगल का यह गोचर मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मंगलदेव 3 अक्टूबर 2023 से लेकर 16 नवंबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों का भी कारक कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, भूमि, इसके साथ छोटे भाई बहन, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, शरीर में पाए जाने वाला रक्त, इसके साथ ही चोट चपेट, दुर्घटना, आगजनी, भूकंप, इन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब मंगल देव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो आइए जानते हैं आपको किस प्रकार से ये परिणाम देंगे। देखिए, जब भी मंगल देव गोचर में या आपकी जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में होते हैं तो मांगलिक कुंडली का निर्माण होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ गया होगा कि मंगल देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आने वाले हैं, तो क्या आपके लिए मांगलिक पत्रिका का निर्माण होगा? बिल्कुल होगा। क्या इसके नेगेटिव परिणाम होंगे? ऐसा नहीं होगा। कुछ क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां भी ये देने का कार्य आपके लिए करेंगे। कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, मंगल आपके दूसरे भाव और साथ ही नवम भाव के स्वामी होते हैं। अब देखिए, दूसरा भाव जो होता है वह आपकी वाणी का, आपके कुटुंब परिवार का, खानदान का, आपके बैंक बैलेंस का, है ना, और साथ ही 9th हाउस आपके भाग्य का, पिता का होता है ना, लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर मंगल देव आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, अष्टम भाव में जो अष्टम भाव होता है यह आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है। दुख का, कष्ट का, पीड़ा का, रिसर्च का, रहस्य का होता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पॉजिटिव वे में अगर हम देखें तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं। जो मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक 8th हाउस से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। जैसे कि आप किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं, या आप कंसल्टेंसी देने का कार्य करते हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या आप पत्रकारिता के अंदर हैं, तो यह टाइम पीरियड आपके लिए गोल्डन समय लेकर आ रहा है। मतलब मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आएगा। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इन क्षेत्रों से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो विदेशी भूमि से जुड़कर यदि आप कार्य कर रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही आकस्मिक धन लाभ आपके लिए होगा। इसके साथ में देखा जाए तो ये जो अष्टम भाव है, यहाँ पे थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में या ससुराल पक्ष के साथ में वाद विवाद होने की संभावनाएं बनती हैं। तो इसको लेकर आपको सतर्क रहना है। और हमने क्या बताया कि अष्टम भाव जो होता है वह दुख और पीड़ा का होता है। तो जो हमारे मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले हैं उनको इस समय अवधि के दौरान मंगल अष्टम भाव में आए हैं तो चोट चपेट से बचाव करना है। मतलब कि आप यदि वाहन चलाते हैं तो ड्रिंक करके वाहन ना चलाएं, या वाहन को धीमी गति में चलाएं। सतर्कता बरतें अपने स्वयं को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, तो अच्छा रहेगा। कोई निगेटिव परिणाम, जो मैं सबसे ज्यादा निगेटिव देख रहा हूं वो हेल्थ को लेकर देख रहा हूं, बाकी आपके लिए अच्छा है। अब देखिए, यदि हम बात करें आपके लिए कि मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो कहां पर पड़ रही है, आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस किस चीज का होता है? आपकी मनोकामनाओं का होता है, इच्छाओं का होता है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब भी मंगल देव 11th हाउस को देखते हैं या एक्टिवेट करते हैं तो व्यक्ति के पास में धन जरूर आता है। तो जो ये टाइम पीरियड रहेगा 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक, यह आपके लिए धन लाभ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है। ऐसी स्थिति में आप अपनी इच्छाओं को की पूर्ति के लिए आपकी जो एनर्जी रहेगी आप मतलब अच्छे वे में उसको इस्तेमाल करेंगे। सेल्स, मार्केटिंग, क्योंकि मंगल देव मार्केटिंग को भी प्रदर्शित करते हैं, यानी प्रभुत्व है इनके पास में, तो आप मार्केटिंग के कार्यों से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कमीशन से जुड़े कार्य, इस दौरान आपको किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है, या हमने क्या बताया, कमीशन से संबंधित कार्य, यानी 2 से तीसरे व्यक्ति के द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है वह आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर लाभ का काम करेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो 11th हाउस में दृष्टि पड़ने से बड़े भाई बहनों के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होना, बड़े भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होना, सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आपका कोई कार्य है तो उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो जाएंगे। आपकी एनर्जी होगी
पैसे यानी कि आपकी जो डेली की इनकम है उसमें बढ़ोतरी कैसे किया जाए, इस पर आप अपनी एनर्जी लगाने वाले हैं और उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। तो धन लाभ के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मंगल देव भले ही अष्टम भाव में बैठे हों, लेकिन ये चौथी उच्च की दृष्टि मकर राशि पर डाल रहे हैं आपके 11th हाउस पर। तो कोई इच्छा, कोई मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। अब देखिए, मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वो मेष राशि पर पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, जो कि 30 अक्टूबर तक रहेगा। हालांकि 30 अक्टूबर के बाद राहु का ट्रांजिट हो जाएगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 3 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा अपने वाणी पर आप नियंत्रण रखकर चलिएगा, क्योंकि राहु मंगल का अंगारक योग बनता है ना, तो व्यक्ति की वाणी जो होती है, कई बार आप क्रोध में आके और जवाब देंगे। इससे क्या होगा, आपके खानदान के जो लोग हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं, उनके साथ में आपकी बहसबाजी हो सकती है, या आप कुछ ऐसी वाणी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि सामने वाले को ठेस पहुंचे। तो ये 30 अक्टूबर तक रहेगा। जैसे 30 अक्टूबर के बाद राहु केतु का ट्रांजिट हो जाएगा, तो गुरुदेव बृहस्पति 2nd हाउस में रहेंगे, तो फिर अच्छी परिस्थिति बनेगी। तो 30 अक्टूबर तक थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। हालांकि आपको बता दें कि 2nd हाउस में मंगल की दृष्टि पड़ना, गुरुदेव बृहस्पति का वहां पर बैठे होना, इसका मतलब है कि आप धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि होगी। आपको अपने परिवार से मिलने का मौका प्राप्त हो सकता है यदि आप दूर दराज रहते हैं। साथ ही आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी होगा, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई देती है। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। जो हमारे मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले हैं, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। हो सकता है कि आप इस दौरान अपने खान पान में भी चेंज करें। आपको ताज़ा भोजन करने की बहुत ज़्यादा ललक आप में पैदा होगी। थोड़ा सा तीखे और ऑयली फूड से बचिएगा, क्योंकि मंगल राहु को देख रहे हैं और राहु मंगल को देख रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अन्यथा मैंने बताया ना कि आपको सबसे ज़्यादा इस दौरान अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए स्थितियां बेटर हैं। अब देखिए, मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके पड़ रही है 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पर भी इनकी दृष्टि अच्छी मानी जाती है। तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जो लोग मार्केटिंग के कार्य से जुड़े हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें आप कस्टमर से मिलते हैं, डोर टू डोर जाने का काम करते हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बेहतर हैं, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। जो लोग रिटेन का काम करते हैं, यानी राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थितियां यहाँ पर बनने जा रही हैं। तो अगर कहा जाए तो जो हमारे मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक हैं, उनके लिए मंगल का गोचर सिवाय हेल्थ को लेकर बाकी अच्छा है। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर परिस्थितियां बेहतर हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको ये महसूस होगा कि जो आपके स्पाउस हैं, तो उनका जो वाणी रहेगा वो थोड़ा सा, उनकी वाणी में भी उग्रता आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप के राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, तो आप वैसे भी बहुत ही सहनशील, बहुत ही जुझारू और साथ ही बहुत ही बुद्धिमान जानवान होते हैं। तो चीज़ों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, वो प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं, प्रेम के मामले के लिए समय अच्छा है। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। मैंने आपको बताया कि 3 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक वाणी की वजह से आपके संबंध खराब होंगे, तो इस पे आपको ध्यान देना है। बाकी इसके अतिरिक्त जो लोग ऑलरेडी पहले से प्रेम संबंधों में हैं, वो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो देखिए अभी प्रेम विवाह के लिए आपके लिए योग नहीं है। और साथ ही प्रेम विवाह से जुड़ा आपको निर्णय भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही नए प्रेम संबंधों में भी आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम मंगल का गोचर गुप्त संबंधों की तरफ आपको लेके जाएगा, क्योंकि 8th हाउस के अंदर मंगल देव आए हैं। तो ध्यान रखें, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए यह गोचर शानदार रहेगा। कोई बहुत बड़े चेंज नहीं आ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा लॉस भी आपको पढ़ाई में देखने को नहीं मिलेगा। हमने विशेषकर बताया कि रिसर्च से जुड़ा हुआ काम है, आपका डाटा एनालिसिस का कार्य है, स्टूडेंट हैं या आप जॉब कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर है, तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटीज ये गोचर लेकर आने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर कर्ज से मुक्ति की योग अवश्य बनेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मीन लग्न और मीन राशि वालों, आप देखेंगे कि मंगल का यह गोचर आप में बुद्धिमत्ता लेकर आएगा। आप इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कहाँ करना है, इसका बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और आपका माइंड सेट होगा पैसे जोड़ने की तरफ। मतलब आप चाहेंगे आपके खर्चों में कमी लेकर आएं और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाएं। ये परिस्थितियां आपके सामने आकर मतलब निकल कर आने वाली हैं। साथ ही बिजनेस के मामले के लिए अच्छा है समय, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, काम कारोबार का विस्तार होगा। साथ ही जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, एस्ट्रोलॉजी का हो गया, कंसल्टेंसी के कार्य हो गए, समझाने सलाह देने के कार्य हो गए, या कस्टमर्स को डील करना पड़ता है, सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कोई निगेटिव स्थिति नहीं है। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय से जितना आप प्रयास कर रहे हो उसका लाभ नहीं मिल रहा। उसका रीजन है कि राहु गुरु का चांडाल योग बनना। लेकिन अभी 30 अक्टूबर से आपके जीवन में बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं। आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अगर जीवन में बहुत सारे कष्ट चल रहे हैं और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा,
तो फिर आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मंगल का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बारे में मंगल देव 3 अक्टूबर 2000